हेलो बच्चों, निशांस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम 12th फिजिक्स का एटम परमाणु वाला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है और आपको जो कंपटीशन की तैयारी करनी है नीट, आईआईटी, जेईई वगैरह की, तो उसमें भी यूजफुल है। तो हम स्टार्ट करते हैं एटम वाला चैप्टर। और निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो बच्चे अपने बोर्ड की तैयारी को अच्छा करना चाह रहे हैं वो इसमें जुड़े रहें। और दूर स्थित जो कोटा के या कोटा के बाहर के क्षेत्रों में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि निशांस क्लासेस कोटा की ऑफलाइन जो बैच चल रहे हैं वो लगातार चलते रहेंगे। और जो भारत के किसी भी कोने में बैठकर बच्चे अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं वो निशांस डिजिटल प्लेटफॉर्म में जुड़कर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर एटम 12th फिजिक्स का। इसमें हम इस चैप्टर में हम आगे वैज्ञानिकों के बारे में, जो उनके खोज और उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु के विभिन्न भाग, उसके गुणधर्म और उससे जुड़ी हुई बातें आज हमें कंप्लीट करनी है। थॉमसन, ठीक है, रदरफोर्ड, और ये परमाणु की संरचना जो कहते हैं हम ये नाभिक मानते हैं। और इस तरह से हम यहाँ पर इस तरह से परमाणु की संरचना को आगे बढ़ेंगे। और ये भी एक सिंबल है जो परमाणु और उसकी वृत्ताकार कक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आगे हम बढ़ाते हैं इसको। मॉडल जे थॉमसन मॉडल, ठीक है। जे थॉमसन मॉडल के अनुसार, ये जे थॉमसन साइंटिस्ट हैं, उनका आप फोटो देख रहे हैं। इनके अनुसार क्या बताया गया कि परमाणु गोलीय संरचना में होता है। परमाणु किस प्रकार की संरचना में होता है? गोलीय संरचना में होगा। और इसमें धनावेश बादलों के रूप में फैला रहता है। बादलों के रूप में मतलब सभी जगह फैला रहता है। और जितना धनावेश रहेगा उतना ही ऋणावेश होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज मानोगे उतना ही आपको क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक। अर्थात इनके अनुसार जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। तो परमाणु कैसा हुआ? विद्युत उदासीन हुआ। कैसा हुआ? परमाणु विद्युत उदासीन। इन्होंने इस प्रैक्टिकल की तुलना तरबूज में बीज, ठीक है, अमरूद में बीजों का वितरण और जापान में परोसे जाने वाली या खाने के बाद में परोसे जाने वाली मिठाई प्लम पुडिंग मॉडल से कंपेयर किया इसको। तो इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, ठीक। सबसे बड़ी खासियत क्या थी इनके मॉडल की कि परमाणु एक गोलीय संरचना में स्टार्ट कर दिया इन्होंने बताना। और ठोस गोले के रूप में, मतलब कैसा था? ठोस गोले के रूप में धनावेश सभी जगह वितरित रहेगा और जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश रहेगा। तो सबसे बड़ी खासियत इनके मॉडल की यह थी कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। यह चीज इन्होंने बताई थी। इसकी कमी क्या थी? इस मॉडल की कमी, थॉमसन मॉडल की, कि ये नाभिक के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए थे। नाभिक के बारे में ये जो थॉमसन मॉडल है, ये थॉमसन मॉडल नाभिक के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं दे पाया था। थॉमसन मॉडल का दूसरा नाम क्या बताया मैंने? प्लम पुडिंग मॉडल। क्या कहते हैं इसको? थॉमसन मॉडल की कमी, थॉमसन मॉडल में नाभिक के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। थॉमसन मॉडल की कमी को दूर करने के लिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग या सोने की पतली पन्नी को काम में लेकर या उसके प्रयोग को काम में लेकर एक मॉडल दिया जिसे रदरफोर्ड मॉडल कहा गया। सन 1911 में दिया गया था। वैज्ञानिक का पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। वैज्ञानिक का पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड, याद रखिए। इनके सहयोगी वैज्ञानिक हैंस गाइगर और मार्सडेन, ठीक है। गाइगर और मार्सडेन दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। गाइगर और मार्सडेन के प्रयोगों की सहायता से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग या अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया, जिसके लिए अल्फा कण स्रोत बिस्मिथ, जिसका परमाणु क्रमांक 83 और परमाणु भार 214 होता है, बिस्मिथ को काम में लिया। अल्फा कण स्रोत के रूप में हम यूरेनियम, मोलिब्डेनम, प्लूटोनियम जैसे धातुओं को भी काम में ले सकते हैं जो भारी धातुएं होती हैं। से अल्फा कणों की सीधी रेखा में उत्पत्ति करवाई गई या उनको उत्सर्जित करवाया गया। आगे हम देखते हैं इस प्रयोग को। देखिए इस प्रैक्टिकल में ये अल्फा कण स्रोत है। यहां पर बिस्मिथ को एक टुकड़े के रूप में काम में लिया गया है। यहां पर इसके चारों ओर शीशे का आवरण बोलते हैं हम, लेड की ईंटें जमाना, शीशे का आवरण रखा, ब्लॉक रखा। यहां से अल्फा कण निकलेंगे और ये सोने की पतली पन्नी, सोने की पतली पन्नी को हम स्वर्ण पत्र कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको? स्वर्ण पत्र। स्वर्ण पत्र की मोटाई, सोने की पतली पन्नी की जो मोटाई है वो 2 × 10⁻⁷ मीटर। स्वर्ण पत्र या सोने की पतली पन्नी की मोटाई कितनी रखी गई? 2 × 10⁻⁷ मीटर रखी गई। अल्फा कण स्रोत यहां से निकल रहे हैं, ये सोने की पतली पन्नी पर टकराएंगे और यहां पर भिन्न भिन्न कोणों पर इनका प्रकीर्णन होता है। ये प्रकीर्णित अल्फा कण कहां पे टकराएंगे? ZnS से लेपित पर्दे पर। ये जो पर्दा है इस पर किसका लेप किया हुआ है? ZnS का लेप कर रखा है। ZnS से लेप करने से क्या होगा? ये जो पर्दा है वो चमकीला बन जाता है और जब अल्फा कण इस पर इंपैक्ट करते हैं, टकराते हैं, तो यहां पर स्पार्किंग के बिंदु के रूप में नजर आते हैं। ठीक है, जिससे हमें पता लगा कि अल्फा कणों का प्रकीर्णन हो रहा होगा। अल्फा कणों के प्रकीर्णन को देखने के लिए कौन से प्रकाशिक उपकरण को काम में लिया गया? सूक्ष्मदर्शी को, जिसकी सहायता से इनके प्रकीर्णन प्रभाव को या उनके पाथ या मार्ग को देखा गया। ये रदरफोर्ड मॉडल में जो काम आने वाला था स्वर्ण पत्र प्रयोग या अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, उसकी जानकारी आप प्राप्त कर रहे हैं। इन अल्फा कणों को सोने की पतली पन्नी या पत्री पर टकराते हैं। स्वर्ण पत्र से भिन्न भिन्न कोणों पर प्रकीर्णन होता है और अल्फा कणों को ZnS से लेपित पर्दे पर टकराते हैं। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया गया। प्रयोग के ऊपर और नीचे लेड की ईंटों को रखते हैं, क्योंकि लेड की ईंटें जो अल्फा कण है उनके अच्छा अवशोषक माना गया। लेड या सीसा है Pb, ये क्या है? अल्फा कणों का अच्छा अवशोषक है, इसलिए इसको काम में लिया गया था ZnS। अच्छा, ZnS दो वर्ड आए हैं इसमें, एक तो ZnS बोला है मैंने और एक Pb। ZnS को ध्यान रखिएगा, ZnS पर्दे पर लेप करने के लिए काम आएगा, जिंक सल्फाइड। और Pb, एक क्वेश्चन बन रहा है बोर्ड का कि Pb को ही या शीशे को काम में क्यों लिया, तो आप इसका आंसर याद रखेंगे कि लेड या Pb अल्फा कणों का अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए ऊपर और नीचे लेड की ईंटों को जमाया गया या उसके आवरण से ढका गया। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें कहा जाता है कि इस प्रयोग को निर्वात में किया गया था, क्योंकि निर्वात में करने से क्या होगा? विद्युत विसर्जन की क्रिया आसानी से होती है और इलेक्ट्रॉन या जो भी कण आप बनाना चाह रहे हो, अल्फा कण, प्रोटॉन, जैसे जे थॉमसन वगैरह ने इन्होंने प्रैक्टिकल किए थे, वो सारे प्रैक्टिकल किसमें थे? निर्वात में, क्योंकि निर्वात में विसर्जन की क्रिया आसानी से होती है, इसलिए ये पूरे प्रैक्टिकल को निर्वात में रखा जाता है। ये बुक्स में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। रदरफोर्ड मॉडल की तुलना ग्रहों के मॉडल से की जा सकती है। जैसे सूर्य को केंद्रीय मानकर उसके चारों ओर ग्रहों की गति बताई जाती है, वैसे ही एटम का ये जो मॉडल है वो ग्रहों के मॉडल के कंपैरिजन में बोला जा सकता है। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को पतले स्वर्ण पत्र या स्वर्ण प्लेट पर आपतित किया। अल्फा कण स्वर्ण प्लेट को भेद कर ZnS से लेपित पर्दे पर टकराकर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। अल्फा कणों के चमकने से इनका मार्ग का पता लगता है कि किस मार्ग पर ये गति कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम ये जो प्रैक्टिकल किया गया था उस प्रैक्टिकल का रेखांकित भाग हम पढ़ रहे हैं। यहां पे अल्फा कण स्रोत है, अल्फा कण स्रोत यहां पे, यहां से अल्फा कण निकलेंगे। ये ऊपर और नीचे जो जमाई गई है वो Pb की ईंटें हैं। अल्फा कण सीधी रेखा में गति करते हुए किरण पुंज के रूप में सोने की पतली पन्नी जिसकी मोटाई 2 × 10⁻⁷ मीटर होती है, यहां से टकराकर अलग अलग कोणों पर ये अल्फा कण गए होंगे। यहां सूक्ष्मदर्शी को काम में लिया गया। ZnS से लेपित पर्दा है, ध्यान रखिएगा, ZnS से लेपित पर्दा। लेपित पर्दे का मतलब है कि जिस पर लेप कर रखा हो। और प्रकाशिक उपकरण काम में लिया सूक्ष्मदर्शी। ठीक, और ये प्रेक्षण जो देखे गए किन किन कोणों पर ये प्रकीर्णन हुआ होगा उसे प्रकीर्णन कोण कहते हैं। प्रेक्षण में क्या देखा गया था कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए और 8000 में से एक अल्फा कण जिस रास्ते पर चलता है उसी पथ पर या उसी मार्ग पर वापस लौट आता है। अल्फा कण जिस मार्ग से गया
टकराकर वापस उसी पथ पर आ जाता है। अब जिससे टकराया हुआ माना उसको नाम दिया हमने नाभिक। क्या नाम दिया? नाभिक। और इसके बाहर जो चारों ओर गोल आवरण हमने माना है उसको हमने नाम दिया परमाणु। ठीक है, तो ये जो संरचना आप देख रहे हैं इसको दोबारा बना देते हैं। ये परमाणु और इसके केंद्र पर धनावेश और द्रव्यमान को केंद्रित माना, इसे नाम दिया नाभिक आगे जाके। तो ये वृत्ताकार कक्षाएं बन गई जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और ये धनावेश जहां पर केंद्रित माना और द्रव्यमान केंद्रित माना उसको नाम दे दिया नाभिक। तो रदरफोर्ड प्रैक्टिकल की सबसे बड़ी विशेषता या उपलब्धि क्या बनी? नाभिक की खोज। आगे हम तैयार करते हैं। ये समझ लिया आपने? इसमें ये अल्फा कण स्रोत, लेड की ईंटें ऊपर नीचे, अल्फा कण स्वर्ण पत्र से टकराएंगे, और ये जो है भिन्न भिन्न कोणों पर जेडएनएस से लेपित पर्दे पर इनका प्रभाव देखने के लिए सूक्ष्म दर्शी को आपने उपयोग में लिया, और ये इसका प्रभाव देखा। जो ऑब्जर्वेशन देखे गए उनको हम कहते हैं हिंदी में प्रेक्षण। प्रेक्षण क्या थे? अधिकांश अल्फा कण सीधे चले गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए, और 8000 में से एक अल्फा कण उसी पथ पर, मार्ग पर या रास्ते पर आ जाता है जहां से ये गति प्रारंभ करता है। आगे बढ़ाते हैं इसको। प्रेक्षण क्या देखे गए? अधिकांश अल्फा कण बिना विचलन के सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए, लगभग 8000 में से एक अल्फा कण उसी पथ पर लौट आता है जिस पर वो गति प्रारंभ करता है। अभी मैंने ये जो है ये प्रेक्षण, ये आपने जो इसके पहले स्लाइड देखी उसमें हमने इसको पढ़ा। आगे हम बढ़ाते हैं। प्रेक्षण कंप्लीट हुए, इसके बाद में निष्कर्ष क्या बताया? उपरोक्त प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने बताया कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, ठीक है, और परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश जहां पर केंद्रित माना गया उसे नाभिक कहते हैं। तो एक बार वापस व्याख्या करें। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा माना? खोखला। परमाणु गोलाकार संरचना में माना, और सबसे बड़ी विशेषता इस प्रैक्टिकल की जो थी वो किसके बारे में थी? नाभिक के बारे में। और इलेक्ट्रॉन को क्या बताया इन्होंने? कि इलेक्ट्रॉन लगातार वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये रदरफोर्ड मॉडल के निष्कर्ष प्राप्त हुए। आपके साथ कोटा की प्रसिद्ध 20 वर्षों से लगातार चल रही कोचिंग का अनुभव आपके साथ आ रहा है, तो आने वाले समय में आप अपने फ्यूचर को और अच्छा करेंगे, क्योंकि निशान से तो सफलता निश्चित है। थैंक यू।